एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम दो सुपर प्रीमियम कार्ड्स को कंपेयर करेंगे, HDFC इन्फिनिया और एक्सिस मैग्नस। 1 सितंबर 2023 से एक्सिस मैग्नस में काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं, तो उसको कंसिडर करते हुए हम इन कार्ड्स को डिफरेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा कार्ड बेटर है। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं इन दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी से। तो दोनों ही कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी सेम है, 12,500 रुपए प्लस टैक्सेस। इन दोनों कार्ड्स पर एनुअल फी वेव ऑफ करने का ऑप्शन अवेलेबल है। HDFC इन्फिनिया में आपको पिछले साल 10 लाख रुपए का खर्चा करना होता है और एक्सिस मैग्नस में आपको एक साल में 25 लाख रुपए का खर्चा करना होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये तो काफी क्लियरली समझ आता है कि इन्फिनिया पर फी वेव ऑफ करवाना इजी है इन कंपैरिजन टू एक्सिस मैग्नस। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों कार्ड्स के वेलकम बेनिफिट्स की। तो HDFC इन्फिनिया पर आपको ज्वाइनिंग फी पे करने पर 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और एक्सिस मैग्नस कार्ड पर आपको 3 ब्रांड वाउचर्स की चॉइस होती है एज वेलकम बेनिफिट। आपके पास जो ब्रांड वाउचर्स चूज करने के ऑप्शंस होंगे वो हैं लक्स गिफ्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड होटल गिफ्ट वाउचर, यात्रा गिफ्ट वाउचर। और जो भी ब्रांड वाउचर्स आप लेते हैं उसकी वैल्यू 12,500 रुपए की रहती है। HDFC इन्फिनिया के 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू 12,500 रुपए ही रहती है, तो इन दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग फी रिकवर हो जाती है। अब अगर हम रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो HDFC इन्फिनिया कार्ड पर भी आपको रिन्यूअल फी पे करने पर 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलते हैं, लेकिन आपको ये तभी मिलते हैं अगर आप रिन्यूअल फी पे करते हैं तो। पर एक्सिस मैग्नस के केस में आपको कोई भी रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता। इन टर्म्स ऑफ वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट्स क्लियरली HDFC इन्फिनिया काफी बेटर है। चलिए अब बात करते हैं इन कार्ड्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये कार्ड इनविटेशन बेसिस पर ही मिलता है। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी मंथली इनकम 3.5 लाख या उससे ज्यादा है तो आप जनरली इस कार्ड के लिए अपग्रेड हो जाते हैं। एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपकी मिनिमम एनुअल इनकम 18 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर हम दोनों कार्ड्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंपेयर करें तो एनी डे HDFC इन्फिनिया के लिए अप्रूवल लेना इज क्वाइट डिफिकल्ट। इनकम क्राइटेरिया काफी हाई है इफ कंपेयर्ड विद एक्सिस मैग्नस। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो अगर HDFC इन्फिनिया कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो जो पहला नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट है वो है फर्स्ट ईयर कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मैरियट मेंबरशिप, जो आपको 20% डिस्काउंट ऑफर करती है ऑन डाइनिंग एंड स्टे अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। HDFC का अगला नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट आता है वो है ITC का। तो इस बेनिफिट में आप कुछ सिलेक्टेड ITC होटल्स के 3rd नाइट फ्री स्टे का फायदा उठा सकते हैं। मतलब 2 नाइट्स का पे करने पर आपको 1 नाइट का कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिलता है इस कार्ड पर। और ITC होटल्स में ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में वीकेंड्स पर 1+1 फ्री बूफे का ऑफर मिलता है। आप सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंट्री बूफे ले सकते हैं और ये बेनिफिट आप बस मंथ में एक बार अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा HDFC इन्फिनिया पे आपको गोल्फ बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम्स इन इंडिया एंड सिलेक्ट गोल्फ कोर्सेज में आउटसाइड इंडिया। इसके साथ ही आपको इंडिया के कुछ सिलेक्टेड गोल्फ कोर्सेज पर अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ कोचिंग भी मिलती है। लास्ट में लाउंज एक्सेस में आप प्रायोरिटी पास को यूज करके अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस कर सकते हैं विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। ये बेनिफिट दोनों प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स के लिए है। अब अगर एक्सिस मैग्नस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री एंड टू एंड VIP सर्विसेज एयरपोर्ट पर मिलती हैं। इसमें आपको एक एग्जीक्यूटिव असिस्ट करता है चेक इन, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग में। इसके अगर अगले बेनिफिट की बात करें तो बुक माई शो पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मूवी या इवेंट टिकट मिलती है। सेकंड टिकट पर आपको अप टू ₹500 का डिस्काउंट मिलता है और ये बेनिफिट आप 1 महीने में 5 बार अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सिस मैग्नस कार्ड पर प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंजेस विजिट कर सकते हैं और प्राइमरी कार्ड होल्डर्स अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज विजिट्स अवेल कर सकते हैं 1 साल में। और साथ साथ 8 एडिशनल गेस्ट विजिट्स भी हैं प्रायोरिटी पास के थ्रू, और आप प्रायोरिटी पास के थ्रू ही इंडिया में भी सिलेक्टेड लाउंजेस पर विजिट कर सकते हैं। तो ये हो गए एक्सिस मैग्नस के सारे नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। तो ये थे दोनों कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। हमारे हिसाब से इन दोनों ही कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं। अगर आपको ITC में जाना पसंद है तो HDFC इन्फिनिया आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड है, पर इन्फिनिया कोई मूवी बेनिफिट ऑफर नहीं करता है, पर मैग्नस का बुक माई शो वाला ऑफर
काफी अच्छा है। पर इस तरह एक्सिस मैग्नस कोई गोल्फ बेनिफिट ऑफर नहीं करता, पर HDFC इन्फिनिया का गोल्फ बेनिफिट बेहतरीन है। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। स्टार्ट करते हैं HDFC इन्फिनिया से। तो आपको हर 150 रुपए के खर्च पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप स्मार्ट बाय के प्लेटफॉर्म से ट्रैवल या शॉपिंग पर स्पेंड करते हैं तो यू कैन अर्न अप टू 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो चलो अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कुछ कैटेगरी ऑफ स्पेंड्स पर आपको एक्सेलरेटेड 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ कैटेगरीज पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स और किसी पर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। 10x वाली कैटेगरी है igp.com, होटल्स थ्रू स्मार्ट बाय एंड मेक माई ट्रिप। 5x वाली कैटेगरी है फ्लाइट्स थ्रू स्मार्ट बाय, रेड बस, इंस्टेंट वाउचर्स और इमेजिन ट्रेसर की वेबसाइट पर। अंत में 3x वाली कैटेगरी है IRCTC और फ्लिपकार्ट के स्पेंड्स पर आप इस चीज को नोट करें कि मैक्सिमम कैपिंग रहती है 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक महीने में। चलिए अब बात करते हैं एक्सिस मैग्नस के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। एक्सिस मैग्नस के केस में आपको हर 200 रुपए के खर्च पर 12 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, एक महीने में 1.5 लाख रुपए तक के खर्च पर। उसके बाद हर 200 रुपए के खर्च पर आपको 35 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और ट्रैवल एज पर आपको एक महीने में 2 लाख रुपए तक के स्पेंड्स पर 60 एज पॉइंट्स मिलते हैं, और ट्रैवल एज के 2 लाख के स्पेंड्स के ऊपर आपको 35 एज पॉइंट्स मिलते हैं हर 200 रुपए के खर्च पर। इसके अलावा आप ग्रैब डील्स प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक भी अर्न कर सकते हैं, एंड आप एक महीने में मैक्सिमम 1000 रुपए का कैशबैक और 5000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। आप गिफ्ट एज से इंस्टेंट वाउचर्स भी ले सकते हैं, जिससे आप 5x, 3x या 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं। और ये थे इन दोनों कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इन कार्ड्स की रिडेम्पशन की। वैसे तो इन दोनों ही कार्ड्स पर आपको काफी सारे रिडेम्पशन ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि HDFC इन्फिनिया के पॉइंट्स एयर माइल्स, स्टेटमेंट क्रेडिट या वाउचर्स के लिए यूज कर सकते हैं अलग अलग कन्वर्जन रेट पर। एंड उसी के साथ आप एक्सिस मैग्नस के पॉइंट्स ब्रांड वाउचर्स या फिर एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं HDFC इन्फिनिया कार्ड के रिडेम्पशन ऑप्शन की। तो आप इन्फिनिया के रिवॉर्ड पॉइंट्स स्मार्ट बाय पर रिडीम कर सकते हैं फ्लाइट्स, होटल्स, एप्पल प्रोडक्ट्स या तनिष्क वाउचर्स के लिए, और यहाँ आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए मिलती है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको एप्पल प्रोडक्ट या तनिष्क वाउचर्स, फ्लाइट्स या होटल्स के केस में टोटल अमाउंट का सिर्फ 70% या पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी का 30% आपको अपने कार्ड से पे करना होगा। इन्फिनिया के पॉइंट्स आप माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ आपको एक पॉइंट की वैल्यू 0.5 या 1 माइल होती है। एंड इन्फिनिया के काफी सारे ट्रैवल पार्टनर्स भी हैं, आपको ये पूरी लिस्ट स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसके अलावा आप इन्फिनिया के पॉइंट्स से इंस्टेंट वाउचर्स भी ले सकते हैं, यहाँ आपको एक पॉइंट की वैल्यू अराउंड 50 पैसा मिलेगी। और इन्फिनिया कार्ड के लास्ट रिडेम्पशन ऑप्शन है कैशबैक या स्टेटमेंट क्रेडिट, यहाँ आपको पर पॉइंट की वैल्यू मिलती है 30 पैसा। अब हम ये बात करते हैं कि आप सभी रिडेम्पशन ऑप्शन में एक कैलेंडर मंथ में कितने पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं। तो स्मार्ट बाय के थ्रू फ्लाइट्स एंड होटल्स पर आप मैक्सिमम 1.5 लाख पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं, तनिष्क वाउचर्स पर 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, स्टेटमेंट क्रेडिट के अगेंस्ट 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, और माइल्स के अगेंस्ट आप मैक्सिमम 1.5 लाख पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सिस मैग्नस कार्ड के रिडेम्पशन ऑप्शंस की। तो सबसे पहले आप एज रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ब्रांड्स के इंस्टेंट वाउचर्स ले सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको रिडीम करने पर एक एज पॉइंट की वैल्यू 20 पैसा मिलेगी। जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है वो है कि आप ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म के थ्रू होटल और फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। इस केस में आपको एक एज पॉइंट की वैल्यू 20 पैसा मिलती है। अब लास्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने एज पॉइंट्स को माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको हर 5 पॉइंट्स रिडीम करने पर 2 माइल्स मिलते हैं, और ये लिस्ट काफी बड़ी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप एक साल में मैक्सिमम 5 लाख एज रिवॉर्ड पॉइंट्स ही कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल में। और क्योंकि ये सितंबर 2023 से आया है चेंज, तो इस साल सितंबर से दिसंबर 2023 के बीच मैक्सिमम 5 लाख एच पॉइंट्स ही माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखें कि किसी भी ट्रैवल पार्टनर का एक ही आईडी लिंक कर सकेंगे। एक बार लिंक करने के बाद आप वो आईडी 60 दिन तक चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गए एक्सिस मैग्नस के पॉइंट्स रिडेम्पशन के ऑप्शंस, और ये थे इन दोनों कार्ड्स के रिडेम्पशन के तरीके। तो अब चलिए, क्योंकि आपने सारे फीचर्स और बेनिफिट्स जान लिए इस कार्ड के, अब हम हमारे ओपिनियन की बात करते हैं। हमने लास्ट ईयर भी इन्फिनिया और मैग्नस कार्ड का कंपैरिजन किया था। हमारे ओपिनियन में मैग्नस कार्ड बेटर था, क्योंकि ट्रैवल के फॉर्म में मैग्नस कार्ड पर काफी बढ़िया बट अनरियलिस्टिक रिटर्न मिल रहा था। अब 1 सितंबर 2023 से एक्सिस बैंक ने मैग्नस कार्ड पर काफी मेजर चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं।
तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि कौन सा कार्ड बेटर है। तो अगर फी से स्टार्ट करें तो दोनों ही कार्ड्स की फी सेम है, पर फी वेवर के टर्म्स में जो 25 लाख रुपए का स्पेंड है एक्सिस मैग्नस पर वो काफी ज्यादा है, और साथ में आपको रिन्यूअल फी पे करने पर कोई रिन्यूअल बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो हमारे ओपिनियन में फी और वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट के टर्म्स में HDFC इन्फिनिया कार्ड काफी बेटर है। इसके बाद अगर हम नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं। दोनों ही कार्ड्स काफी नेक टू नेक हैं। मैग्नस पर एयरपोर्ट कंसियर्ज और मूवीज के बेनिफिट काफी अच्छे हैं, जबकि इन्फिनिया पर ITC और गोल्फ के बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं। एयरपोर्ट लाउंजेस के केस में दोनों ही काफी अच्छे हैं, इन्फिनिया मार्जिनली बेटर है। तो ओवरऑल नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के केस में कोई एक कार्ड चूज करना काफी डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब अगर लास्ट में इन दोनों कार्ड्स के रिटर्न की बात करें तो इन्फिनिया में कुछ खास चेंज नहीं आया है। अगर आप इन कार्ड से कैशबैक के फॉर्म में रिटर्न चाहते हैं तो इन्फिनिया ही आपकी चॉइस होगी, क्योंकि एक्सिस मैग्नस के पॉइंट्स रिडीम करके आपको कोई कैशबैक मिलता ही नहीं। अब अगर ब्रांड वाउचर्स की बात करें तो एक्सिस मैग्नस का बेस रिटर्न रेट है 1.2% का और इन्फिनिया का 1.67% रहता है। एक्सेलरेटेड स्पेंड्स के केस में भी आपको इन्फिनिया से ही बेटर रिटर्न मिलेगा। पहले मैग्नस पर जो मंथली 1 लाख रुपए के स्पेंड्स पर माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलते थे, और उसके साथ साथ आपको गिफ्ट एज पर भी लीडिंग ब्रांड्स पर 5x पॉइंट्स मिल जाते थे। उसके कारण मैग्नस पर ब्रांड वाउचर्स पर इन्फिनिया से बेटर रिटर्न रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके स्पेंड्स 1.5 लाख रुपए महीने से काफी ज्यादा हैं, तो ही आपको एक्सिस मैग्नस पर बेटर रिटर्न मिल सकता है। ऐसे ही आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स पर भी सेम रिटर्न मिलता है दोनों कार्ड्स पर। अब अगर माइल्स पर रिटर्न की बात करें तो मैग्नस कार्ड पर आपको 2.4% का रिटर्न मिलता है और इन्फिनिया पर 3.3% का। डिवैल्यूएशन से पहले मैग्नस पर यही रिटर्न 4.8% था। अगर कोई इंसान एक महीने में 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा कर रहा था और गिफ्ट एज से काफी स्पेंड्स करता था तो इवन 30 से 35% का रिटर्न मिल जाता था। लेकिन एक इंसान अगर अब इसी रेंज में स्पेंड करता है तब भी मैक्सिमम 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा। और इन्फिनिया कार्ड पर एक्सेलरेटेड और वाउचर्स के स्पेंड्स मिला के इजीली 10 से 11% का रिटर्न मिल सकता है। अगर आपके महीने में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक के स्पेंड्स हैं तभी मैग्नस से रिटर्न बेटर हो सकता है। इवन इन टर्म्स ऑफ माइल्स हमारे हिसाब से इन्फिनिया बेटर है। हमारे हिसाब से अब इन्फिनिया मैग्नस से काफी बेटर है। मैग्नस पे अभी भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है कुछ स्पेंड्स पर। अगर आप 5x के वाउचर्स पर काफी स्पेंड करते हैं या आपका महीने का खर्चा 3 लाख या 3.5 लाख रुपए का होता है, मैग्नस पर अभी भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है कुछ स्पेंड्स पर। अगर आप 5x के वाउचर्स पर काफी स्पेंड्स करते हैं या आपका खर्चा महीने का 3 लाख या 3.5 लाख रुपए तक का है, हम ये बोलेंगे कि अगर आपको इन्फिनिया मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। मैग्नस कार्ड तभी लें अगर आपको इन्फिनिया कार्ड ना मिले और आपको ट्रैवल के फॉर्म में रिटर्न चाहिए, या फिर आप महीने में काफी खर्चा कर सकते हैं या फिर गिफ्ट एज पर 5x वाली कैटेगरी में काफी स्पेंड्स कर सकते हैं। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।